ओम शांति। अब तक हमने देखा कि बाबा हर किसी को कैसे स्नेह से, मीठे बच्चे कहकर या प्यार से किस तरह से उसका परमात्मा द्वारा साक्षात्कार करवाते थे। बाबा में इतनी सारी खूबियाँ थी, हमने एक एक को भी उनकी अब तक देखी। किस तरह से शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद उनके अंदर क्या क्या और सुधार उन्होंने करे और उन्होंने किस तरह से भाइयों बहनों को पालना दी। तो इसी तरह से बाबा का एक गुण और था कि धुन के पक्के थे और लगन के सच्चे थे। हर केंद्र से निर्धारित बसों से बहन भाई उल्लास से वहाँ पहुँच जाते। उन दिनों सर्दी इतनी ही पड़ रही थी जितनी अभी पड़ रही है ना, कि आपस में दांत भी बजते थे। कई बार तो धुंध भी होती थी कि 5-10 की गज पे दूरी पे खड़ा इंसान भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन उमंग उत्साह में किसी के कोई कमी नहीं होती थी। नहा धोकर 5:30 बजे सब तैयार होकर चले जाते थे। इसी तरह से सभी धुन के और लगन के ब्रह्मवत्स थे, जो इन बातों से टलने वाले नहीं थे, क्योंकि बाबा के आने की खुशी थी और दूसरा निश्चय था कि परमात्मा का प्यार हमें मिल रहा है। तो इतनी शक्ति और आत्मिक स्थिति के द्वारा उनकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान बैठ गया था कि भाई उन्हें कोई सर्दी या सर्दी के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं महसूस होता था। तो ज्ञान युक्त मस्ती के उत्तर बाबा कैसे देते थे। जैसे बाबा को उन्होंने कहा कि देखो, आपको इतनी सर्दी में आपका शरीर वृद्ध है, कहीं सर्दी ना लग जाए। तो बाद में बीच में काट के कहते थे हम कहाँ वृद्ध हैं। तो इसी तरह से बाबा जो है अपने आप को बिल्कुल सच में एक रथ ही मानने लगे थे कि भाई मैं तो बाबा का रथ हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं खुद वानप्रस्थ हूँ और अब तो कलयुग का अंत है, तो हर एक आत्मा वानप्रस्थ अवस्था में है। तो बाबा क्या कहते थे, आराम हराम है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो है सौभाग्य बनाने का, तो भविष्य में हमारा उतना ही खजाना भरा रहेगा। इस तरह के बाबा के शब्द होते थे। ज्ञान मुरली की तरफ ध्यान खिंचवाना, हर एक में उमंग उत्साह से उसे अमृत वचन देना। एक बार सभी लोग निश्चित समय से जैसे पूर्व आ गए, तो दिल्ली से बाहर अन्य जगह पे जो सेवा केंद्र थे, वहाँ सब नए नए साधन के लिए आया करते थे। प्रातः अमृत वेले नहीं आ सकते तो वो टेप में मुरली या बाबा ने जो वाक्य बोले थे वो सब टेप में सुन लेते थे। इस तरह से बाबा ने इतना अथक रीति से ज्ञान रत्न लुटाए। जैसे एक कहावत है ना कि संगम युगी ब्राह्मण और सत्यनारायण की कथा, ये सच्ची सच्ची कथा है। बाबा कहते जब तक आत्माओं को नहीं सुना लूं चैन नहीं। तो बाबा से पूछते कि भाई आप भी क्या रोज मुरली सुनते हो। तो बाबा कहते हैं जो भी कोई आए पहले उसे उस दिन की मुरली सुनाओ, और अगर ज्ञान मुरली सुनने से प्रीति नहीं बने, तो यदि उसकी मुरली से प्रीति नहीं तो उसकी बाबा से भी प्रीति नहीं। तो बाबा ये कहते थे माया से हार होने के कारण ही हमारी जो है इस तरह की हालत होती है। प्रतिदिन मुरली सुनने से हमें उसका बल मिलता है। तो सांसारिक कर्तव्यों की तरफ भी बाबा का पूरा ध्यान था। ऐसा नहीं था कि बाबा ने अगर इस तरह के कोई स्पिरिचुअलिटी में थे तो बाबा ऑफिशियल वो नहीं थे, उन्हें पूरा हर चीज़ का ध्यान रहता था, हर एक व्यक्ति का वो अच्छे तरह से उनकी बात सुनते थे। कहते भी थे कि पता नहीं रात तक क्या होगा, लेकिन इस तरह के बावजूद भी वो कहते बच्चों आप राजयोगी हो, आप कर्म योगी हो, आप काम शीघ्रता से करो ताकि बस वह अपने घर पहुंच जाओ। और बीच में इंचार्ज भाई बहनों को भी कहा था बाबा ने, बच्चे जब सभा का समय हो तब आप हॉर्न बजाना शुरू कर दिया करो, ताकि सबको ये ख्याल हो जाए कि बस आई है तो चली भी जाएगी। तो बाबा जिस तरह से जैसे हो सकता था सबको आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की तरफ खींच ही लेते थे। सतो प्रधान समय में भी हर एक को ज्ञान अमृत पीने का पूर्ण अधिकार है। अपने कर्तव्यों के साथ साथ इंसान को वो कैसे माताओं और बहनों को भी घर का नाश्ता बनाकर किस तरह से वो जैसे बाबा को प्यार से परोसते, तो बाबा भी हर तरह की कर्मेंद्रियों को समेटना सिखाते, योगियों की तरह रहते, परमपिता की याद में मग्न रहने का, एक टक रहने का, केंद्रित करने का तरीका बताते। इसी तरह कुशलता पूर्वक सीख देते हुए अपने देह के संबंधियों के साथ पवित्र नाता निभाने को कहते। बाबा कहते विश्व एक कुटुंब है, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जन जन की सेवा करें, और जिस पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बच्चे आप अपनी रचना रची है, तो अब आपका कर्तव्य है, आपका कर्म का खाता है, इसे आप ट्रस्टी बनकर पवित्र रहकर गृहस्थ प्रवृत्ति को चलाओ। तो बाबा के बोल ऐसे होते थे कि कई बच्चे तो बाबा के बोलों से ही और बाबा के निश्चय को देखकर ही देह अभिमान से मुक्त हो जाते थे, क्योंकि बाबा में भी काम क्रोध लोभ विकार कुछ भी नहीं था।
तो बाबा ने इस तरह से अपने हर विकार पे विजय प्राप्त कर कर औरों को भी यही शिक्षा दी। जैसे गीता में कहा गया ना कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू युद्ध करते हुए प्राण छोड़ेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा, परंतु पवित्र बने बिना, दैवी गुण धारण किए बिना, इस तरह से मरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो बाबा के दिमाग में ये भी चलता रहता कि कैसे सबका उद्धार हो। और बाबा कहते हैं हमेशा शिव बाबा की याद में रहकर ही मुरली चलें और मुरली सुने, क्योंकि क्या होता है ना, अंतमति वैसी गति, और कभी भी नहीं पता हमारे को कि हमारी कौन सी घड़ी जो है हमारी अंतिम हो सकती है। तो बाबा कहते हैं ये जो जिस्मानी मिलिट्री में भर्ती हुए बच्चे हैं ना, ये मरने के लिए तैयार हैं, और जब ये युद्ध करने जाते हैं तो उनके मन में होता है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। तो लड़ाई के मैदान में देह और देह के संबंधियों का मोह छोड़े हुए होते हैं, तो इन्हें कहते हैं नष्टो मोहा, यानी उन्होंने अपना मतलब युद्ध करने से पहले अपना जो है उन्होंने मोह हटा दिया। तो नष्टो मोह स्थिति यानी मनोविकारों से युद्ध करने के बजाय बहुत ऊंचा हम पद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब जिस चीज़ को हमने छोड़ ही दिया तो उसके बारे में अब सोचना भी क्या। तो बाबा ने सबको कहा गीता के बारे में सबको गहन भेद बताओ। उन्होंने कहा देखो, भारत के लोग इतना खर्चा करके परमात्मा के लिए, जो उन्हें पता भी नहीं कि परमपिता परमात्मा का क्या स्वरूप है, भगवान को क्या मान बैठे हैं कि श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान किसी व्यक्ति के रथ को थोड़ी हाँकते होंगे, परंतु गीता के प्रति इतनी श्रद्धा है, और केवल परमात्मा ने एक को ही नहीं, उन्होंने कई अर्जुनों को ज्ञान दिया, और अब उस वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है। उन्हीं दिनों मातेश्वरी अपने ऑपरेशन के बाद ईश्वरीय सर्विस पर फिर से जुट गईं। सभी की अभिलाषा थी कि मातेश्वरी जी दिल्ली पधारें। सभी ने हस्ताक्षर करके बड़े स्नेह और चाव से निमंत्रण पत्र भेजा, परंतु मातेश्वरी को वहीं चेकअप के लिए रहना था। शिवरात्रि की छुट्टी के बारे में ज्ञापन। केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में शिवरात्रि की छुट्टी ना होगी इस वर्ष पे बाबा को पता चला था कि इस साल शिवरात्रि को छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो शिव बाबा को नहीं पहचानते, तो सरकारी तौर पे तो माननी चाहिए, क्योंकि ये तो परमपिता का दिन है, सुख और शांति का वर्ष है। तो बाबा ने ये बोला कि ये तो छुट्टी होनी चाहिए। जैसे दिखाते हैं देवी देवताओं के मंदिर सजे हुए हैं, इतना उन्होंने, परंतु इस निराकार परमपिता परमात्मा का यथोचित रीति वो बनाते ही नहीं हैं, तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। तो बाबा ने क्लास में कहा जिस किसी वत्स को लिखने का अभ्यास हो वो एक ज्ञापन लिख कर लाए, और बाबा ने हर एक को बुद्धि से विचार करने के लिए एक विषय दिया। जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पाठशाला में एक प्रस्ताव दे देता है ना कि आपको इस विषय में लिखना है, तो बाबा ने भी सबको दिया कि महिमा शिव बाबा की कैसे सर्वोपरि है और शिव बाबा का कार्य कैसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब उन्होंने बच्चों को ये कार्य दिया कि हम शिव बाबा की महिमा कैसे सर्वोपरि बताएं और उनका कार्य सर्वश्रेष्ठ कैसे है। आखिरकार कई ज्ञापन लिख कर ले आए। एक चुना गया, उस पर हस्ताक्षर करके जो पढ़े लिखे नहीं थे उनसे अंगूठा लगवाया गया और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया, और प्रधानमंत्री संसद सदस्यों को भी भेजी गई। तो ऐसा एक पत्र जाना चाहिए जिससे बाबा कहते थे सबको अधिक से अधिक परमपिता शिव परमात्मा के बारे में, उनके दिव्य जन्मोत्सव के बारे में पता चले। और बाबा ने उन्हीं दिनों शिवरात्रि के उत्सव पर एक शिव परिचय सम्मेलन करके उनका परिचय देकर एक उनको उच्चतम न्यायाधीश को भेजा। तो बाबा कैसे धूमधाम से शिवरात्रि के पीछे और इतना बोलते थे कि भाई इस पे, जब माता की भी आत्मिक पूरी उनकी हर्षयुक्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई ये परीक्षा है। जब मतलब मातेश्वरी बीमार हो गई थी तो उन्होंने कहा था ये भी एक परीक्षा मानने के लिए इसको पूर्ण रूप से तैयार रहो कि विकट परिस्थिति में भी हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मातेश्वरी भी बीमार थी तो उनके उसको हौसले को, हर्षोल्लास को बनाए रखने के लिए भी बाबा ऐसे ऐसे बात कहते। फिर माँ कहती जब किसी का ऋण चुकता तो उसे खुशी तो होगी ही और हल्कापन भी होगा, तो हमें भी ऐसे ही महसूस होना चाहिए। कभी समझाती कि रोग के सामने घबराने की ज़रूरत नहीं, रुग्णावस्था में तो भगवान को याद करना चाहिए और हमें तो शिव बाबा की निरंतर स्थिति में स्थित होकर आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए ये रोग भी एक निमित्त बना है। तो वरना मनुष्य को कहाँ फुर्सत होती है। तो इस रोग की भी मैं बलिहारी जिसने प्रभु मिलन का सुख पाने का मुझे अवसर दिया, और इस अवस्था को योग द्वारा अविनाशी कमाई का सुअवसर मानकर ईश्वरीय याद में पुरुषार्थ करके लग जाना चाहिए। क्योंकि दुख देने वाली परिस्थिति में प्रभु की याद स्वतः ही आती है।
फिर मातेश्वरी ये भी कहती कि ये तन तो प्रभु को दे चुके, अब इसमें मेरा ममत्व या आसक्ति नहीं है, और जब जान चुके हैं कि ये रथ है और हम रथवान हैं, तो हमें साक्षी होकर बस इस रथ की देखभाल करनी है, और इसके ऊपर मतलब ज़्यादा हमें वो नहीं करना दुख। तो मातेश्वरी के समझाने से भी और बाबा के समझाने से भी बच्चों को कितनी अच्छी पालना मिलती, और बच्चे कितना अच्छा सीखते कि जैसे हर समय माँ का खिला हुआ चेहरा, पिता का खिला हुआ चेहरा, हमेशा बाप के ज्ञानवर्धक बोल। तो आगे हम और भी देखेंगे कि बाबा ने कैसे ब्रह्मवत्सों की पालना करी। ओम शांति।